नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं बूस्टर सीरीज के पार्ट 2 में। कल हमने बूस्टर सीरीज में भैया थोड़ा सा स्पीड भी रखी, सब कुछ रखा और आपको जो है पुरस्कार और सम्मान ट्रॉफी पुरस्कार है आज, तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको मैं रिवीजन कराने की कोशिश कर रहा हूं। सूचकांक सैन्य अभ्यास 1 में कर लेंगे, ठीक है। बाकी सारे भी अगर लगेंगे तो हम उनको फिर धीरे धीरे कर लेंगे, ठीक है। चलो तो साथी, स्वागत है आप सभी का। शुरू करेंगे आज की क्लास को। कल थोड़ा सा तेज और चले थे, आज थोड़ा सा मतलब स्पीड को मेंटेन करके चलेंगे। 15-18 मिनट की क्लास वही रहेगी। जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं देखी वो क्लास को जरूर देखें, ठीक है। वीडियो सेक्शन पर आपको डेली ये 5 AM पर, ठीक है, 5 AM पर आपको ये मिल जाती है, ठीक है। रिकॉर्ड इसको मैं कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग सेक्शन पे आपको मिल रही है, इसलिए मिल रही क्योंकि आप अपने हिसाब से इसको देख पाए, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। आज का भैया क्या है हमारा है पैरालंपिक खेल 2024 का आयोजन, ठीक है। आज हमने आपके लिए क्या बताया है भैया, हम आपको खेल ट्रॉफी पुरस्कारों की बात कर रहे हैं। तो पैरालंपिक कहां पर हुए थे, तो आप कहेंगे पैरालंपिक भैया जी पेरिस फ्रांस में हुए थे, ठीक है। पैरालंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है, ये आपसे पूछा है। तो आदर्श वाक्य क्या था इसका, तो आपने कहा आदर्श वाक्य इसका गेम्स वाइड ओपन था, ठीक है, गेम्स वाइड ओपन था। फिर है शुभंकर पूछा है, यानी मैस्कट पूछा है। मैस्कट ओलंपिक का और पैरालंपिक दोनों का सेम है भैया, ठीक है। तो आप कहेंगे क्या था इसका था पैरालंपिक फ्रिज था, ठीक है, पैरालंपिक फ्रिज था भैया। पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे। 2 सेकंड का समय आज दूंगा मैं आपको, ठीक है। कल आप कह रहे थे भैया आप 2 सेकंड का समय भी नहीं देते हैं, मैंने कहा नहीं, तुम्हें बिल्कुल सेकंड का समय मिलेगा, ठीक है। चलो तो उम्मीद करते हैं हो गया सीमित। अब भैया सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव हैं और प्रीतिपाल हरविंदर सिंह, ये भैया किसके हैं, ये किसके थे भैया उद्घाटन के, तो ये किसके हैं दोनों, ये हैं समापन के, किसके हैं समापन के, ठीक है। चलो आगे देखो, ग्रीष्मकालीन पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो इसमें भारत रहा था 18वें नंबर पर। भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे, तो आप कहेंगे भारत ने जीते थे भैया 7, 9 और 13, कितने 7 + 9 और प्लस आपका 13, ठीक है। टोटल कितने 29 मेडल जीते थे, ठीक है। अगला, पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, आपसे बताने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, बताओ फटाफट से। कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो आप कहेंगे भैया जी देशों की अगर बात करें तो ये रहा है आपका कौन सा, आप कहेंगे चाइना, 94, 76, 50 के साथ है चाइना रहा है। कितने के साथ, 94 + 76 प्लस आपका 50 इक्वल करोगे तो 220 आ जाएगा, ओके। आगे, पैरालंपिक 2028 का आयोजन कहाँ पर होगा बताएंगे। 2028 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो 2028 का जो आयोजन होगा वो होगा लॉस एंजल्स में, ठीक है। 2000। अगला, निम्न किसने पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है, तो आप बताएंगे। एक ये जीता है अवनी लेखरा ने, किसने, अवनी लेखरा ने। अगला, पेरिस पैरालंपिक में नीतीश कुमार ने पैरा बैडमिंटन में पुरुषों की SL3 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता, तो नीतीश कुमार ने भैया जीता है गोल्ड, है ना, कौन सा गोल्ड जीता है। कहाँ से आते हैं, तो HR यानी हरियाणा से आते हैं आपके, ठीक है। अगला, हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं। ये भारत के किस राज्य से आते हैं, तो जो आपके हरविंदर सिंह है ना भैया, वो भी आपके हरियाणा से ही आते हैं। कहाँ से आते हैं, हरियाणा से ही आते हैं आपके। 2024 में धर्मवीर ने पुरुषों की क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है भैया, तो धर्मवीर ने भी स्वर्ण पदक ही जीता था, ठीक है। आपको पता है 7 गोल्ड मेडलिस्ट को हमने आपको पढ़ाया था, कुछ याद आया आपको, और इसकी PDF आपको मिलती है भैया, ठीक है। PDF कहाँ पर मिलती है, PDF के लिए आपको जाना होगा हमारे RWA एप्लीकेशन पर, ठीक है, RWA एप्लीकेशन पर। चलो कल हम इसको दोनों की PDF टेलीग्राम पर भी डलवा देंगे, ठीक है। टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगी, लेकिन एप्लीकेशन पर मिल जाती है, ठीक है। तो कहाँ पर, जो हमारा करंट अफेयर्स वाला है ना, करंट अफेयर्स का फोल्डर जो बना उसी में बूस्टर वाले फोल्डर में आप चेक कर लेना, ठीक है। बूस्टर वाले फोल्डर में आप चेक कर लेना, ठीक है। इसमें बूस्टर वाले फोल्डर में आप चेक कर सकते हो। अगला, पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, सुमित अंतिल ने भी भैया गोल्ड मेडल ही जीता है, ठीक है, गोल्ड मेडल ही जीता है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के सेफ डे मिशन कौन थे भैया, सेफ डे मिशन थे आपके सत्यप्रकाश सांगवान, कौन थे, सत्यप्रकाश सांगवान थे, ठीक है। सत्यप्रकाश, ये पैरालंपिक पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। मनीष नरवाल ने किस खेल में रजत पदक यानी सिल्वर जीता, मनीष नरवाल ने जीता था शूटिंग में, ठीक है। तो ये हमने आपको पढ़ाया पैरा ओलंपिक। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको पेरिस ओलंपिक, ठीक है। ये ओलंपिक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, पैरालंपिक पढ़ा, ठीक। देखो, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में फाइनल में भारत के लिए पहला पदक ये जीता था भैया मनु भाकर ने, ठीक है। और कौन सा मेडल था भैया, आपको पता है इसमें भारत को सिर्फ भैया 0 गोल्ड मिले थे, 1 सिल्वर मिला था और 5 ब्रॉन्ज मिला था, टोटल 6 मिले थे, ठीक है। तो मनु भाकर को क्या मिला था, इनको भी ब्रॉन्ज मेडल ही मिला था।
पेरिस ओलंपिक 2025 में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसमें आपका रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका भैया, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका कितने के साथ? आप कहेंगे 40, 44 और 42 के साथ। कितने के साथ? 40 प्लस 44 और प्लस 42 के साथ, ठीक है। ये रहा था टॉप पर। अगला पूछा है, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में तो एक ही सिल्वर मिला था, वो सिर्फ और सिर्फ नीरज चोपड़ा को मिला था, तो कौन सा भैया मिला? रजत पदक इनको मिला हुआ था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता? कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट ब्रॉन्ज ही मिला था, ठीक है। किसको हराया था ये इंपॉर्टेंट है, स्पेन को हराकर। किसको? स्पेन को हराया था भैया, ठीक है, स्पेन को हराया था भैया। आगे देखो, 2024 में होने वाले पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो देखो इसका कौन सा था? 33वां एडिशन था, ठीक है, 33 नंबर का एडिशन था इसका। पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में अयोग्य घोषित होने के बाद कुश्ती से संन्यास की घोषणा किसने करी थी? बताओ क्या नाम था इनका? अभी ये ऐसा सुनने में आया है कि 2028 के जो है फिर से ये वापस आ रही हैं ना, 2028 में फिर से ये वापस आ रही हैं। अभी ऐसा आज मैंने न्यूज़ देखी थी, ठीक है, तो बताएंगे विनेश फोगाट, ठीक है, विनेश फोगाट है भैया। आगे 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 के लिए भारत के कितने खिलाड़ियों को चुना गया? 117। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर थे भैया? सबसे ज़्यादा, ठीक है, कहाँ के थे? सबसे ज़्यादा थे हरियाणा के। कहाँ के? हरियाणा के सबसे ज़्यादा थे आपके। किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया? बताओ, भारत के ध्वजवाहक की बात कर रहे हैं, जिनको नियुक्त किया है उनका नाम क्या है? आप कहेंगे दो व्यक्ति हैं भैया, PR श्रीजेश है, मनु भाकर हैं। ऑप्शन A एंड B है आपका। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल के सेफडे मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो उधर क्या कौन थे? सत्यप्रकाश सांगवान थे। इधर कौन है आपके? इधर है गगन नारंग आपके। कौन है? गगन नारंग है आपके, ठीक है। आगे देखो, किन भारतीय खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के महिला और पुरुष ध्वजवाहक? अभी यहाँ पर अजंता शरद कमल है आपके, PV सिंधु है आपकी। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, ठीक है। 33वें पेरिस ओलंपिक पर डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक टिकट में किन खेलों को दर्शाया गया है? किन खेलों को दर्शाया गया? तो आप कहेंगे इसमें आपका टेबल टेनिस भी था, भाला फेंक भी था, फील्ड हॉकी भी था, नौकायान भी था, उपयुक्त सभी था आपका। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल स्पर्धा में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो इनका नाम है नोवाक जोकोविच। कौन नाम है? नोवाक जोकोविच इनका नाम है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन था? बताओ, पेरिस ओलंपिक में जो भारतीय टीम का स्पॉन्सर था, मेन टाइटल स्पॉन्सर कौन था? आप कहेंगे भैया ये आपका अडानी समूह था। कौन सा? अडानी ग्रुप था आपका। कौन सा? अडानी ग्रुप आपका था भैया। आगे देखो, आगे की बात चलें, यहाँ से शुरू हो गया आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। मैंने कहा ना, जो कुछ भी मैंने तुम्हें थ्योरी में पढ़ाया है रात में 9 बजे, उसके जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे, वो मैं तुम्हें करा दूंगा बॉस, तुम निश्चिंत रहना बस, ठीक। चलो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? बताएंगे। यूथ गेम्स की बात कर रहे हैं, ये बिहार में हुआ भैया। कहाँ पर? बिहार में किया गया, ठीक है, बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब से कब तक आयोजित हुए? तो ये हुए 4 मई से 15 मई तक, ठीक है। कब से कब तक? 4 मई से 15 मई तक। कौन सा एडिशन था? बताओ। हाँ, नहीं तो फिर कहोगे कि भैया आप ही पढ़ते हो और आप ही लगाते हो, ठीक है। अब आप बताएंगे, बताओ, मतलब आप खुद से चेक करो। 7वां एडिशन। कौन सा? 7वां। लेकिन एक ही सेकंड दूंगा इसमें मैं। आयोजन बिहार के कितने शहरों में हुआ? बताओ, बिहार के कितने शहरों में हुआ है? बताओ, बिहार के कितने शहरों में हुआ? बताएंगे। आप कहेंगे बिहार के 5 शहरों में, ठीक है, 5 शहरों में हुआ। शुभंकर बताएंगे क्या था? मैस्कॉट बताओ फटाफट से, क्या था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट है आपका गज सिंह। कौन सा? गज सिंह है आपका मैस्कॉट। उद्घाटन समारोह का कौन सा आयोजन, उद्घाटन समारोह का आयोजन कहां पर किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो ओपनिंग सेरेमनी थी, उसको कहां पर खेला गया? ओपनिंग सेरेमनी खेली गई पटना। पटना राजधानी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन सा राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है महाराष्ट्र, ठीक है। कितने भैया? 58 गोल्ड मेडल के साथ। कितने? 58, यानी 58 गोल्ड मेडल के साथ। कितने? 58 गोल्ड मेडल के साथ शीर्ष पर रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के थीम सॉन्ग का शीर्षक क्या था? बताएंगे। इसका जो थीम सॉन्ग है उसका शीर्षक क्या है? थीम सॉन्ग का शीर्षक क्या है? आप कहेंगे खेल के रंग बिहार के संग, ना कि बिहार के संग खेल के रंग, ठीक है। आगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कितने खेल शामिल थे? बताओ। देखो, अब आपको ये लगेगा कि भैया ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको मैंने जो रात वाली क्लास पढ़ाई है 9 बजे वाली, उसके लिए इसी पढ़ा। देखो, उसमें भी आपको थ्योरी प्लस MCQ कराया, ठीक है। अभी आपने फिर कहा कि भैया हमें ज़रूरत है आपकी। मैंने कहा ठीक है भाई। देखा कोई स्लॉट नहीं मिल रहा, फिर मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए रिकॉर्डेड सेक्शन डाल देते हैं सुबह 5 बजे, तुम देख लेना, तुम्हारा मन करे तो।
है ना। जो देखेगा उसका भला होगा, जो नहीं देखेगा अपना ठीक है मस्ती में रहेगा। तो जो देखेगा उसको तो कम से कम भला हो, कम से कम जो पढ़ने वाले, देखो सिलेक्शन भी थोड़े लोगों का ही होता है, तो उन थोड़े लोगों के लिए मेहनत जारी है भैया, ठीक है। चलो तो भैया आप कहेंगे 27, है ना। उन थोड़े लोगों के लिए मेहनत जारी है जो बेचारे सच में संघर्ष के लिए लगे हुए हैं। यूथ गेम्स की जो ट्रैक साइकिलिंग की स्पर्धा थी वो कहाँ पर आयोजित हुई? ट्रैक साइकिलिंग वाली हुई थी भैया नई दिल्ली में, ठीक है। बाकी पूरा गेम कहाँ पर हुआ? बाकी पूरा का पूरा गेम आपका बिहार में हुआ, लेकिन जो ट्रैक साइकिलिंग थी वो आपकी नई दिल्ली में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पहली बार कौन सा खेल शामिल किया गया? तो ये था सेपक टकरा। कौन सा? सेपक टकरा खेल था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत किस वर्ष हुई थी बताओ? यूथ गेम्स की जो शुरुआत थी वो किस वर्ष थी? बताओ फटाफट से। यूथ गेम्स की जो शुरुआत थी वो किस वर्ष थी? हट जाए इधर हाथ। अच्छा अब दिख रहा है पूरा? अब दिख रहा है बिल्कुल। आप कहेंगे 2018, ठीक है 2018। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कब से कब तक हुआ था भैया? ठीक है, तो यहाँ पर डेट गलत है, इसको 20 कर लेंगे ना, 20 मार्च से 27 मार्च कर लेंगे। मार्च 20 है ना, मार्च 20 टू 70 है ना, 20 मार्च से 27 मार्च कर लोगे तो चीज़ें सही हो। पैरा गेम्स की बात कर रहे हैं, ये पैरा गेम्स की बात बता रहा हूँ, ठीक है। पैरा वाला है। यूथ गेम्स कहाँ तक था? यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से पैरा गेम्स शुरू हो गया, ध्यान से देना। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन कहाँ पर हुआ बताएंगे? उद्घाटन कहाँ पर हुआ? आप कहेंगे न्यू दिल्ली, है ना। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में उद्घाटन हुआ भैया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का कौन सा एडिशन हुआ बताएंगे? तो पैरा गेम्स का दूसरा एडिशन था। कौन सा? दूसरा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर पूछा है आपसे, मैस्कॉट। मैस्कॉट देखो, जिसने पढ़ा होगा रिवीजन उसी का होगा। बूस्टर सीरीज उसी को काम करेगी जिसका रिवीजन हो रहा होगा। आपको साथ ही भयभीत होंगे कि भैया हाय हमें तो ये याद ही नहीं है, तो वो चीज़ यार खुद को करनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए जान लगा दी है पूरी ना, फिर भी अगर तुम ना कर पाओ तो क्या ही दिक्कत है। उज्ज्वला, ठीक है। एंथम यानी सॉन्ग क्या था इसका? एंथम गाना क्या था? एंथम गान बताएंगे। एंथम गान था खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। पैरा गेम्स 2025 का नारा क्या था भैया बताएंगे? नारा, व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स? ये था चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट। क्या था? चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट। देखो कैसे बनाया, ए बी सी डी ऐसे कर दिया। यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर डी होगा। वारे महानुभाव, वारा महानुभाव, है ना, वारे महान आदमी। आत्मा फड़फड़ा रही है उसकी बेचारे की। पैरा गेम्स 2025 में कितनी खेल विधाएं शामिल थी बताएंगे? कितनी? टोटल 6 विधाएं थी। कितनी? टोटल 6 विधाएं थी जिनमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया था भैया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा बताइए? ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, इसमें कौन टॉप पर रहा? अभी यूथ गेम्स आपने देखा था, अभी आप पैरा देख रहे हो। पैरा में कौन था? पैरा में आपका हरियाणा था भैया, ठीक है। हरियाणा आपका भैया टॉप पर है। कौन सा? हरियाणा आपका टॉप पर है दोस्त, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखो बॉस, फटाफट से देखो, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के जसप्रीत कौर ने 101 किलोग्राम में, ठीक है, जसप्रीत कौर ने 101 किलोग्राम में भैया वजन उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। इनकी कैटेगरी थी 45, यानी 45 किलोग्राम की कैटेगरी में उठाया इन्होंने 101 किलोग्राम। किस पावर लिफ्टर ने महिलाओं की एलीट 61 किलोग्राम वर्ग में नया रिकॉर्ड बनाया बताएंगे? किस पावर बताएंगे? क्या नाम था इनका? क्या नाम था भैया? आप कहेंगे भैया इनका नाम था सीमा रानी। क्या नाम था? सीमा रानी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस पावर लिफ्टर ने पुरुषों के 72 किलोग्राम में इन्होंने 200 प्लस उठा दिया था? 72 में कितना उठाया था? 200 प्लस उठा दिया था, ठीक है। क्या नाम है बताओ? झंडू कुमार। क्या नाम है? झंडू कुमार, ठीक है, झंडू कुमार। वही ना, नाम समझ के जो है ना, वो नहीं था कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, है ना। झंडू कुमार नाम था भैया, लेकिन उठाया क्या भैया? 201, ठीक है। अगला, पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की, है ना। तो 23 तो पूछा नहीं है भैया, ठीक है, बताओ 23 वाली, यानी इससे पहले जो हुआ था, है ना, कौन था भैया? इसमें भी आपका हरियाणा था, ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला एडिशन, यानी पहले एडिशन की बात पूछी अभी, ये पहला वाला कब हुआ था? 2023 में हुआ था। तो पहले एडिशन में ही भैया कौन था? भैया आपका हरियाणा भी था, है ना। 2023 में हुआ था पहला। पहला कब था? 2023 में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स यहाँ से शुरू हो गए हैं, ठीक है, विंटर गेम्स है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन सा संस्करण हुआ? तो विंटर गेम्स का हुआ पांचवा हुआ विंटर गेम्स का, ठीक है। अगला पूछा है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ पर आयोजित किए गए बताएंगे? कहाँ पर आयोजित किए गए? तो ये किए गए लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। विंटर गेम्स का शुभंकर यानी मैस्कॉट की बात कर रहा है। मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट था सीन एसी हिमतेंदुआ, ठीक है, ये इसका मैस्कॉट था।
विंटर गेम्स की ओवरऑल पदक तालिका में, यानी जब पहला चरण और दूसरा चरण दोनों हो गए तब कौन टॉप पर रहा? तब रही भारतीय सेना भैया। ठीक है, कितने मेडल जीते? आप कहेंगे 7 भैया जी। कितने? 7, 5 और 6, है ना, 7, 5 और 6 मेडल, 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और भैया 6 ब्रॉन्ज आपके। ओके, अगला क्या है? खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में कितने खेल शामिल थे, ये पूछा है। कितने खेल शामिल थे? तो आप कहेंगे खेल शामिल थे 6 भैया। आइस हॉकी का खिताब किसने जीता? तो आइस हॉकी का खिताब भी भारतीय सेना ने ही जीता था। पहला चरण पूछा है कहां पर हुए? पहले चरण के खेल हुए थे एनडीएस स्टेडियम लेह लद्दाख में। ठीक है, एनडीएस स्टेडियम लेह लद्दाख में। विंटर गेम्स में कितनी टीमों ने भाग लिया भैया बताएंगे? खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो टोटल 19 टीमों ने भाग लिया। ठीक है, 19 टीमों ने भाग लिया था भैया। पहला संस्करण कब आयोजित किया गया? खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया बताएंगे? पहला संस्करण कब हुआ बताएंगे विंटर गेम्स का? आप कहेंगे 2020। कब? 2020 में आयोजित किया गया। आईपीएल की बात करें